आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको अनुग्रह, आपको शांति मिले। हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो एक मसीह भाई बहनों के लिए है कि हमारा मसीह जीवन कैसे होना चाहिए या हमें मसीह में अपने जीवन को कैसे चलाना है। तो आज जो परमेश्वर की तरफ से जो वचन मुझे मिला है, पहले वो वचन मैं आपके साथ शेयर करूंगी और उसके बाद परमेश्वर की बातें आपसे करेंगे। तो जो मेरा जो वचन है वो है कि याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5 से लेकर 8 तक हम लोग पढ़ेंगे। तो 5वें वचन में कुछ ऐसा लिखा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह यहोवा से मांगे जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर का वचन कितना अच्छा है। परमेश्वर क्या कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो किससे मांगे? यहोवा से, परमेश्वर से मांगे। और वो कैसे हमें बुद्धि देता है? बिना उलाहना दिए। आज के समाज में लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे अगर किसी को बुद्धि की घटी होती है, जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता, पहले तो वो दूसरों से बात करने के लिए कतराता है। लेकिन अगर वो किसी से कहता है कि भाई मुझे प्लीज़ पढ़ा दो, मेरे पास पैसे नहीं है या मैं बहुत गरीब हूँ या कुछ भी, तो लोग क्या करते हैं, अरे मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन हमारा परमेश्वर क्या कहता है? मैं बिना उलाहना दिए, मैं क्या करता हूँ? बिना उलाहना दिए मैं आपको क्या करता हूँ? बुद्धि देता हूँ। परमेश्वर कितना भला है। अगर हमें लोगों से नहीं, हमें परमेश्वर से मांगनी है कि परमेश्वर तो मुझे बुद्धि दे, मुझे कैसे अपने जीवन को चलाना, तो मुझे बुद्धि दे। तो उसी तरीके से परमेश्वर क्या कहता है, अगर बुद्धि की घटी है तो किससे मांगे? यहोवा से। आज हमें क्या मांगना है? परमेश्वर से मांगना है कि प्रभु मुझे बुद्धि की घटी है, मैं सही से पढ़ नहीं पाती, मुझे बुद्धि की घटी है, मैं सही से बोल नहीं पाती, मुझे बुद्धि की घटी है, मैं लोगों के सामने कुछ बोल नहीं पाती। तो हमें किससे मांगना है? परमेश्वर से मांगना। और परमेश्वर हमें क्या देगा? बल, वो बुद्धि, वो ज्ञान हमें देगा। तो भाई और बहनों, इसी तरीके से हमारा जो छठा वचन है उसमें क्या लिखा है? पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर आपसे कहता है, अगर तुम परमेश्वर से मांग रहे हो कि परमेश्वर मुझे बुद्धि की घटी है, मुझे दे, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम्हारा विश्वास कैसा होना चाहिए? ऐसा ना हो कि उस लहर लहर के समान, उस उछलती हुई लहरों के समान ना हो। अगर हमने विश्वास से मांगा है तो परमेश्वर ने क्या कहा है? विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो। ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं, कहते हैं कि हमने 5 साल पहले परमेश्वर से कुछ मांगा, अभी 10 दिनों से हम बहुत कुछ मांग रहे हैं, हमें जॉब नहीं मिल रही, परमेश्वर हमारे लिए क्या कर रहा है? वो उनका विश्वास कैसा? उस लहर के समान है जो क्या करती है? हवा की तरफ से उछलती और कूदती है। उनका मन कैसे होता है? उनका विश्वास मजबूत नहीं होता। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हमें बहुत बेहतर देना चाहता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीज़ मांगते हैं कि प्रभु मुझे वो घर चाहिए, मुझे वो लड़की चाहिए, लेकिन परमेश्वर क्या जानता है? परमेश्वर हमारे फ्यूचर को जानता है कि आगे जाके तुम्हें दुख होने वाला है, इसलिए परमेश्वर वो चीज़ हमें नहीं देता। और परमेश्वर हमें क्या देता है? बहुत बेहतर चीज़ जो हमारे लिए बनाई गई है। तो इसीलिए हमें क्या करना है? हमें उस लहर के समान नहीं, वो संदेह नहीं करना कि प्रभु हमारे जीवन में करेगा नहीं करेगा। आपका विश्वास जो है वो क्या होना चाहिए? मजबूत, जिसे इंसान, जो आपकी सोच हिला ना सके। इसी तरीके से अगर हम 7वां वचन पढ़ते तो क्या लिखा है? ऐसा मनुष्य यह ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिला। हालेलुया। मैंने आपसे क्या कहा था? ऐसे नहीं समझे कि प्रभु से हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। आप आज कोई, आप कुछ मांगते हो परमेश्वर से, प्रभु आज रात मुझे ये चीज़ चाहिए, तो ऐसा ना हो कि आप परमेश्वर पे दोष लगाओ, प्रभु पता नहीं देंगे नहीं देंगे, मेरे जीवन में होगा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। अगर आपको वो चीज़ नहीं मिली तो आप परमेश्वर पे दोष ना लगाएं कि प्रभु ने मुझे वो नहीं दिया, क्योंकि आपका विश्वास डगमगाता था। हमें शैतान भटकाता है, उलझाता है, पता नहीं मिलेगी वो चीज़, नहीं मिलेगी, ऐसा होगा हमारे जीवन में, नहीं होगा। नहीं, आप विश्वास करिए और विश्वास से बोलिए मेरे जीवन में ये होगा, इस साल ये काम मेरा बनेगा, आज के दिन मेरे जीवन में ये काम होगा। विश्वास से बोलिए और आपका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। हो सकता है आपके परिवार वाले आपसे कहें कि इतना विश्वास पता नहीं होगा नहीं होगा, तो उनसे उसी टाइम कहिए कि आप अपने मुंह से नेगेटिव वचन ना निकालें। वो चीज़ होगी, परमेश्वर से हमने मांगा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? अपने विश्वास को क्या करना है? मजबूत करना है। तो इसी तरीके से भाई और बहनों, 8वें वचन में क्या लिखा है? वह व्यक्ति दुचिता और अपनी सारी बातों में चंचल है। हालेलुया।
वो व्यक्ति कैसा होता है, अपने माइंड में, अपने अपने जीवन में वो चंचल होता है। क्योंकि चंचल लोग कैसे होते हैं, जो एक जगह स्थिर नहीं रहते, वो बातों में भी पलट जाते हैं, उनका जीवन भी थोड़ा सा चंचल रहता है, वो एक जगह स्थिर नहीं रहते। परमेश्वर ऐसे लोगों से कहता है आप अपने विश्वास को बढ़ाइए। परमेश्वर ने सबसे शुरू के वचन में क्या कहा, किसी को बुद्धि की घटी है तो वो यहोवा से मांगे। परमेश्वर से कहिए प्रभु मेरा जीवन ऐसा है जो भटकता रहता है, मैं किसी जगह स्थिर नहीं रह पा रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में ये काम नहीं हो रहा प्रभु। तो परमेश्वर से मांगिए ना। परमेश्वर ने क्या कहा, मैं बिना उल्हाना दिए तुम्हें दूंगा। तो परमेश्वर जब हमें डांटना नहीं चाहता, बिना उल्हाने दिए देना चाहता है, तो हम परमेश्वर से क्यों नहीं मांगे। भाई और बहनों, अपने जीवन को आप परमेश्वर के हाथों में सौंपिए। परमेश्वर से कहिए प्रभु मुझे ये जीवन चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे बुद्धि चाहिए, ताकि मैं परमेश्वर की योजनाओं को जान सकूं। परमेश्वर की बातें सुनना चाहिए, परमेश्वर की योजना जाननी चाहिए। मैंने एक जगह एक स्टेटस देखा था, उधर पे लिखा था जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं, हम अपनी बातों को परमेश्वर से कहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, ऐसे ही उस वचन में लिखा था कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, तब परमेश्वर हमसे बात करता है। तो भाई और बहनों, अपने जीवन को ऐसा बनाइए, बाइबल में अपने जीवन को बिताइए, परमेश्वर के वचनों को पढ़िए, तभी आप परमेश्वर की आवाज़ को पहचान सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आज की रात को परमेश्वर ने इतना अच्छा वचन दिया। मैं चाहती हूँ परमेश्वर आप सभी सभी भाई बहनों के जीवन में भी बहुत अनुग्रह और आशीष दे, और इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन को उन्नति और खुशियों से भरे। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे टाइम दिया, परमेश्वर के वचन को सुना, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और परमेश्वर ने मेरे जीवन को भी बदला, मैं परमेश्वर का दिल से बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम से आपको शांति और आनंद मिले।